फैंटास्टिक मलिश्का, बहुत 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 बढ़िया। अगर मुझे तुम्हारा असली चेहरा ना पता था ना मलिश्का, मैं कन्विंस हो जाता यार। ये जो तुम बातें गोल गोल घुमा के सबको धोखा देते हो ना, आज नहीं, आज चेहरा सबको दिख गया मलिश्का, अब नहीं। बेनकाब करेगा आयुष सबके सामने मलिश्का को। मलिश्का के पेट में है बलविंदर का बच्चा। चीख चीख कर बताएगा पूरे परिवार को ये सच्चाई। भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड होने वाला है बहुत ही धमाकेदार। भाई आने वाली कहानी में आपको देखने को मिलने वाला है कि फाइनली आयुष को ये पता चलने वाला है कि भाई किस वजह से लक्ष्मी और ऋषि के बीच में ये दरार आई है। और अभी जो मलिश्का ये ड्रामा कर रही है कि उसके पेट में ऋषि का बच्चा है और सभी की अटेंशन उसे मिल रही है, तो भाई बलविंदर को एक ऐसी बात पता चलने वाले जिसे जानने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, फाइनली यहाँ पर आयुष को ये पता चलने वाला है कि भाई मलिश्का के पेट में बलविंदर का बच्चा है। जी हाँ, आयुष जो कि अभी तक तो यही समझ पा रहा था कि चलो कैसी भी मलिश्का हो, लेकिन वो ये झूठ तो नहीं बोले कि उसके पेट में ऋषि का बच्चा नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर जब ये बात पता चल जाएगी आयुष के, तो भाई उसे तो होश ही नहीं होने वाला है कि भाई क्या चल रहा है इस घर में। जी हाँ, फाइनली यहाँ पर मलिश्का की बात सुनने वाला है आयुष, जो वो अपनी माँ से कर रही होगी। इतना ही नहीं, यहाँ पर आयुष को गुरु माँ से भी बहुत बड़ा हिंट मिल जाएगा। जी हाँ, गुरु माँ से सुनने के बाद कि मलिश्का इस परिवार को धोखा दे रही है, वो इस परिवार को अंश नहीं दे रही, तो भाई ये समझते ही आयुष जो है अब ये दिमाग लगा लेगा कि भाई बलविंदर ही है मलिश्का के बच्चे का असली पिता, यानी कि असली बाप। अब यहाँ पर अपनी शादी वाले दिन आयुष जो है अपनी भाभी लक्ष्मी को जाने से रोकेगा और पूरे परिवार के सामने मलिश्का का भांडा फोड़ देगा, ये बताकर कि भाई मलिश्का एक नंबर की झूठी है, वो सबको धोखा दे रही है। ऋषि और मलिश्का के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और पूरे परिवार को धोखा देकर वो सबकी आंखों में धूल झोंक रही है। चीख चीख कर जब आयुष सच्चाई बताएगा तो गुरु माँ भी सपोर्ट करेंगे आयुष का। इतना ही नहीं, यहाँ पर अब मलिश्का के पास कोई जवाब नहीं होने वाला है, यानी कि अब डीएनए टेस्ट होगा और उसके साथ साथ सारी सच्चाई खुलेगी पूरे परिवार के सामने। तो दोस्तों, हमें ढेर सारे कमेंट्स शेयर करें कि आप भी यही चाह रहे हैं कि आयुष को पता चल जाए मलिश्का की ये सच्चाई और लक्ष्मी इस घर को छोड़कर ना जा पाए। तो हमें ढेर सारे कमेंट्स शेयर करें। ऐसी टीवी के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हादिया मूवी रिव्यू चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो को अपनी हम शुरू कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम जो रिव्यू करने जा रहे हैं वो एक मूवी होगी, ठीक है, जो कि वर्ल्ड की बिगेस्ट मूवी है। उससे पहले गाइस, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि आप लोगों को जो भी मूवी और ड्रामे से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो डेली मिल सकें। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अपनी वीडियो को अब हम शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने अभी बात की थी कि हम वर्ल्ड बिगेस्ट मूवी का रिव्यू करेंगे, ठीक है, कि उस मूवी में क्या है, क्या स्टोरी है। तो यहाँ पे अब मैं थोड़ा गूगल की हेल्प लूँगी। वैसे तो मुझे पता है, बट स्टिल गूगल की हेल्प से हम रीच आउट करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वर्ल्ड लार्जेस्ट मूवी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तो फ़िलहाल मेरे पास कुछ ऐसी 10 लार्जेस्ट ग्रॉसिंग हॉलीवुड फिल्म्स वर्ल्ड वाइड आई हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अवाटर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ अवाटर मूवी, ठीक है। अवाटर मूवी जो है उसका विकीपीडिया मेरे पास आ गया है और ये 2009 की फ़िल्म है, ठीक है। 2009 की फ़िल्म है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या था। तो सही है, इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी। अब हम देख लेते हैं। तो अवाटर इज़ अ 2009 एपिक साइंस फिक्शन फ़िल्म, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एपिक साइंस फिक्शन फ़िल्म थी। ओके, को प्रोड्यूस्ड और को एडिटेड, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय जैस्मिन सैमिरोन, ठीक है। जैसिम सैमिरोन इसके जो हैं वो को प्रोड्यूसर भी थे, को एडिट भी थे, राइटर भी थे और डायरेक्टर भी थे। मतलब कि जो मूवी के 4 मुश्किल और इम्पोर्टेंट जो है वो एसेप्ट्स होते हैं, पार्ट होते हैं, वो इन्होंने ख़ुद किए थे। आगे देख लेते हैं इसकी कास्ट के बारे में, ठीक है, कि कास्ट क्या थी। इसमें इंक्लूड था साइम
वॉट वॉस्टिंगो, ओके, सैम वॉस्टिंगो था इसमें। जोई सेल्डाना था, ठीक है। फिर आता है स्टीफन लैंग, वो थे, ठीक है। मिचेल रॉड्रीज, ओके। सी जॉनरी वेवर, ठीक है। ये सारी इसमें कास्ट थी। आई थिंक जोई सेलेंडाना जो है वो लड़की है इधर, क्योंकि इनके नाम मतलब बॉय गर्ल के एक जैसे होते हैं। अब हम देख लेते हैं आगे, मतलब कास्ट आपको पता चल गई है। एडिटर और को प्रोड्यूसर था जामेस सैमिरॉन, हाँ शायद ये नाम था, सैमिरॉन था। अब हम आगे चलते हैं। इट इज़ अ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इन द अवाटर फिल्म सीरीज़, ठीक है। कभी भी अवाटर में इतनी बड़ी कोई भी फिल्म नहीं आई थी, और ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मूवी थी और सीरीज़ भी, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं कि इट इज़ अ सेट इन द मिड टू 22 सेंचुरी, ठीक है। ये जो सेट है वो मिड ऑफ 22 सेंचुरी में आया गया, शायद तब 22 सेंचुरी का मिड होगा। व्हेन ह्यूमंस आर कॉलोनाइजिंग पेंडोरा, ठीक है। तब जो ह्यूमंस हैं वो कोई कॉलोनाइजिंग कर रहे थे पेंडोरा में। अ लश हैबिटेबल मून, ठीक है। यहाँ पे लश हैबिटेबल मून होता है ऑफ अ गैस काइंड इन अ अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम, ठीक है। अल्फा जो है वो स्टार सिस्टम में एक कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है। गैस काइंड मतलब एक बड़ा स्टार होता है, जो मतलब स्पेस में स्टार्स होते हैं वो वाले। उसके बाद इन ऑर्डर टू माइन द वैल्यूएबल ऑन ऑक्टेनियम रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर मटीरियल मिनरल, ठीक है। यहाँ पे रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर मिनरल आ जाते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ द माइनिंग कॉलोनी threatens and continue existence of local tribe of Na'vi, a humanoid species, indigenous to Pandora, ठीक है। तो स्पीसीज़ वगैरह भी और सब कुछ उन्होंने दिखाई गई हैं यहाँ पर। द टाइटल ऑफ द फिल्म रेफर्स टू द जेनेटिकली इंजीनियर्ड, ठीक है। जो भी उन्होंने मतलब रेफ़र लिया है मूवी में, और जेनेटिकल इंजीनियर्ड है, नेवी बॉडी है, ऑपरेटेड फ्रॉम द ब्रेन, और ऐसी बॉडी है जिसको आप अपने ब्रेन से ऑपरेट कर सकते हो, ऑफ अ रिमोटली लोकेटेड ह्यूमन दैट इज़ यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द नेटिव ऑफ पेंडोरा, ठीक है। अब डायरेक्टेड बाय हमने देख ली है, यहाँ पे मुझे शायद से हो, ठीक है। डायरेक्टेड बाय जेम्स, एक मिनट, ठीक है। डायरेक्टेड बाय जो है वो जेम्स सैमिरॉन ने की है, रिटर्न भी इसने की है, प्रोड्यूस भी इसने की है। स्टार्टिंग और स्टेयरिंग जो हैं वो कास्टेड जो भी लोग थे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आता है सिनेमाटोग्राफर जो है वो मैरो फिरौन ने किया था, एडिट बाय उसी ने किया था, लेकिन साथ जॉन फिरो और स्टेफन वीकिन भी था। म्यूज़िक बाय जेम्स हॉर्नर उसने किया था। प्रोडक्शन कंपनीज अगर हम इसमें देखें तो 20 सेंचुरी फॉक्स थी, डुएन एंटरटेनमेंट थी, पार्टनर्स थे लाइनस्टॉर्म एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो ये कुछ प्रोडक्शन कंपनीज थी वहाँ पे, ओके। अगर हम अब देखें डिस्ट्रीब्यूटेड बाय, जो डिस्ट्रीब्यूटेड किया था वो 20 सेंचुरी फॉक्स ने किया था। रिलीज़ डेट जो है वो दिसंबर की 10 थी 2009, ठीक है। और हाँ 18 दिसंबर को यूनाइटेड स्टेट में ये लॉन्च की गई, सही है। रनिंग टाइम अगर हम इसका देखें तो 162 मिनट्स है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2.5 घंटे या 3 घंटे की बनती है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये बनती है 2 घंटे 40 मिनट की, मतलब लगभग
45 मिनट की, 2 घंटे 45 मिनट की ये मूवी थी। कंट्रीज अगर हम देखें कहाँ कहाँ पे लॉन्च हुई है तो यूनाइटेड किंगडम था और यूनाइटेड स्टेट्स था। लैंग्वेज इसकी इंग्लिश थी लेकिन बाद में डब्ड हो गई होगी। बजट इसका था 237 मिलियन डॉलर, ये इसका बजट था। बॉक्स ऑफिस में इसने कमाया है 2923 बिलियन डॉलर्स, और मतलब काफ़ी ज़्यादा मूवी चली थी। ओके, तो अब यहाँ पे इसकी आगे डेवलपमेंट वगैरह है और भी इसकी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो उसको हम देखते हैं अभी। ठीक है, तो बाकी मैंने बता दिया आपको कितना बॉक्स ऑफिस था, कितना सब कुछ था। अब हम देख लेते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ वाटर बिगेन इन 1994। इनकी डेवलपमेंट जो है वाटर की वो बिगेन हुई थी 1994 में, व्हेन सैमिरॉन रोट 80 पेज ट्रीटमेंट फॉर द फिल्म। ठीक है, और स्क्रिप्ट की बात की जाए तो 80 पेजेस की स्क्रिप्ट थी। ठीक है, फिल्म was supposed to take place after the completion of Semiron। ठीक है, 1997 फिल्म टाइटैनिक फॉर अ प्लेन रिलीज इन 1999। ठीक है, टाइटैनिक से पहले ही जो है वो इसकी प्लानिंग चल रही थी। ठीक है, मतलब 1997 में ही इसकी जो है वो प्लानिंग रन अप हो रही थी, और अब जो है वो टाइटैनिक जो है वो 1999 में ये और 1997 में इसकी प्लानिंग चल रही थी। हाउएवर अकॉर्डिंग टू कैमेरॉन द नेसेसरी टेक्नोलॉजी वाज नॉट येट अवेलेबल। ठीक है, कैमेरॉन के अकॉर्डिंग जो उनको टेक्नोलॉजी चाहिए थी, जो मतलब इफ़ेक्ट्स वगैरह चाहिए थे, वो उनके पास तब नहीं थे, क्योंकि तब ऑल डेटेड सब कुछ था तो वो नहीं थे। ठीक है, इस वजह से वो अचीव नहीं कर पाए जो विजन फिल्म का देख रहे थे, मतलब जिस तरह फिल्म को देख रहे थे वो अचीव नहीं कर पाए। वर्क ऑन द फिक्शनल कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज ऑफ अ नेवी बिगेन इन 2005 एंड सैमिरॉन बिगेन डेवलपिंग द स्क्रीन प्ले एंड फिक्शनल यूनिवर्स इज अर्लियर 2006। ठीक है, फिर उन्होंने जो है वो डेवलपिंग लाए और उसके बाद उन्होंने स्क्रीन प्ले किया। स्क्रीन प्ले होता है शूटिंग करना। ठीक है, और उन्होंने फिक्शनल यूनिवर्स जो बनाया वो 2006 में बनाया, मतलब उन्होंने शूटिंग और वो सब स्टार्ट कर दी थी 2005 में, और जो है फिर उसका स्क्रीन प्ले किया 2005 में ही, लेकिन जो उन्होंने यूनिवर्स वगैरह और फिक्शनल वगैरह बनाया 2006 में बनाने पड़े उनको। अब आता है अ वाटर वॉज ऑफिशियली बजट एट 237 मिलियन डॉलर्स, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ड्यू टू द ग्राउंड ब्रेकिंग अरे ऑफ अ न्यू विजुअल इफ़ेक्ट्स। ठीक है, उनको कुछ जो इफ़ेक्ट्स चाहिए थे, वीडियो इफ़ेक्ट होते हैं अरे के लिए, वो नहीं मिल पा रहे थे उनको। ठीक है, कैमेरॉन अचीव्ड इन कोऑपरेशन विद वीटा डिजिटल एंड विलिंगस्टोन। ठीक है, अब अदर एस्टिमेटेड पुट द कॉस्ट बिटवीन 280 मिलियन। ठीक है, उन्होंने जो है वो 280 मिलियन के बीच में कॉस्ट रखी थी, बट इतना नहीं लगा उनका, एंड 310 मिलियन फॉर द प्रोडक्शन एट 150 मिलियन फॉर द प्रमोशन। ठीक है, ये बजटिंग उनकी हुई थी जो कि बहुत ज़्यादा बन रही है। बट आगे देख लेते हैं। द फिल्म मेड एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स। ठीक है, फिल्म में जो है वो काफ़ी ज़्यादा 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज़ हुए हैं, एंड अ न्यू मोशन कैप्चर, और उसमें काफ़ी ज़्यादा मोशन कैप्चर किए गए हैं क्योंकि अवाटर्स थे उसमें। फिल्म टेक्निक्स एंड वाज रिलीज फॉर अ ट्रेडिशनल व्यूइंग। ठीक है, ट्रेडिशनल व्यूइंग के लिए हुआ, 3D व्यूइंग के लिए हुआ, यूजिंग द रियल डी। उन्होंने अब इसमें जो भी यूज़ किए थे, डी मीन डिस्प्ले, इसमें था रियल डी था। ठीक है, फिर 3D था, फिर डॉल बाय 3D था, फिर एक्सपेंड डी 3D एंड IMX 3D फॉर्मेट्स। ठीक है, ये सारे इन्होंने डिस्प्ले के लिए चीज़ें यूज़ की थी। फिर आता है 4D एक्सपीरियंस, जो कि सिलेक्टेड हुआ था साउथ कोरिया थिएटर्स में। ठीक है,
तो साउथ कोरिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, तो उन्होंने वहाँ पे 4D में रिलीज़ करवाया था ये। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं। आगे वो कहता है द सीरीज़ वॉज फ्रैक्चुएटेड सैमिरॉन renewed with this टाइटैनिक को प्रोड्यूसर जॉन लैंडो। ठीक है, उन्होंने फिर इसकी जो सीरीज़ के फीचर थे वो जो टाइटैनिक के को प्रोड्यूसर थे उनके साथ मिलकर प्लानिंग की और उनसे मशवरा लिया। ठीक है, who he could later credited for having a prominent role in the film production, और इसके बाद उनको एक prominent role दिया गया फिल्म में। अब हम और देख लेते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि अवाटर प्रीमियम एट द ऑर्डन लिकस्टर स्क्वायर इन द लंडन on December 10, 2009, okay, and was released in the United States on December 18. The film received positive reviews from critics who highly praised its groundbreaking visual effects. ठीक है, कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया क्योंकि उनका जो ग्राउंड ब्रेकिंग विजुअल इफ़ेक्ट्स था उसकी वजह से। थ्रू द स्टोरी रिसीव्ड सम क्रिटिसिज्म फॉर बीइंग डेविएटेड ड्यूरिंग द theatrically run, the film broken several box office record. ठीक है, इस तरीके के जो इसका मतलब मजाक उड़ा था, इसकी वजह से जो है वो इसने सर्वल बॉक्स ऑफिस का जो है रिकॉर्ड ब्रेक किया क्योंकि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऐसी मूवी थी जो काफ़ी ज़्यादा हाई पे गई, इंक्लूडिंग बिकम द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑल द टाइम। ठीक है, और ये ऐसी फ़िल्म है जिसने मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट अर्न किया। इन 2019 द पोजीशन वाज ओवरटेकन बाय एवेंजर्स। ठीक है, एंड गेम। एवेंजर्स ने इसकी पोजीशन ले ली जो कि एंड गेम के नाम से भी जानी जाती है। सो गाइस, ये था हमारा अवाटर का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मूवी का रिव्यू भी कर दिया, कास्ट कौन कौन सी थी सारा कुछ कर दिया, आप लोग उसको देख सकते हो। आई थिंक नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन प्राइम पर आप लोगों को मिल जाएगी। सो गाइस, ये था हमारा छोटा सा रिव्यू अबाउट द वर्ल्ड लार्जेस्ट मूवी अवाटर के बारे में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।